अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ओमैनी वर्ल्ड। ओमैनी वर्ल्ड में आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। तो भिंडी गोश्त की ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसको कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो झटपट तैयार कर सकते हैं और उनको भी मज़ेदार सा ये भिंडी गोश्त बनाकर खिला सकते हैं। तो चावलों के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ आप बनाना चाहें। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि हमने ये कैसे बनाई है। इधर हमने भिंडी गोश्त बनाने की तैयारी जो है वो कर ली है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जो नए सीखने वाली लड़कियां हैं वो आराम से जो है इसको रेसिपी को सीख सकती हैं। बहुत इजी है और बना सकती हैं इसको। तो प्याज 2 दरमियाने कट के लिए यहाँ पे मोटे मोटे कट करना है क्योंकि वो प्रेशर में तलेंगे। यहाँ पर जो है रूटीन के हमारे मसाले हैं। मिर्च जो ली हुई है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने मिर्च ली है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है। ना अदरक लहसुन इसमें जाएगा, ऑयल जाएगा और पानी लिया है क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें डाल दी हैं। बस हम अब इसको प्रेशर कर लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट का और उसके बाद जो है हम अपनी भिंडियाँ हैं वो इसके अंदर कुक करेंगे। जब तक जो है वो गोश्त गल रहा है, प्रेशर लगा हुआ है, उससे पहले हम अपनी भिंडियों को कट कर लेंगे। बहुत छोटे साइज़ की भिंडियाँ मैंने ली हुई हैं गोश्त में डालने के लिए। बड़ी भिंडियाँ जब आप मंगवाएं तो ऐसे छोटे छोटे साइज़ की जो भिंडियाँ होती हैं ना उनको अलग अलग कर लिया करें, तो इसका जायका बड़ा अच्छा लगता है गोश्त के साथ। तो उसको जब हम कट करते हैं बस हेड और इनका टेल कट करेंगे और फिर दैन इसको हम फ्राई करेंगे इसके मसाले के साथ। यहाँ पर कुकर का जो ढकना है वो मैंने खोल लिया था और गोश्त को हम चेक कर लेते हैं वो गल गया है या नहीं गला है। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसका जो है वो पानी जितना जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको हम अच्छे से ड्राई करेंगे, मसाला भूनेंगे और भूनने के टाइम पर ही हम इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडियाँ हमारी जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। साथ में 2-3 जितनी आपको हरी मिर्च डालनी है वो हरी मिर्च इसमें डाल दें और अच्छा सा जो है हमारा ऑयल वगैरह सब बाहर आ गया है मसाले में से। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आपने इसके अंदर पानी को शामिल करना है और उसको ढक के आप पका लें। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बनके तैयार हो गया है और आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। तो इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बोलती चलूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक देना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।